जय भीम, जय मूल्यवासी। हमने आगे वीडियो में कहा था कि आम्बेडकरवादी के लक्षण कैसे होने चाहिए, जो सच्चा आम्बेडकरवादी है, और उसी दौरान हमने पार्ट 2 बनाया। उसमें हमने कहा था कि आम्बेडकरवादी होने का अर्थ वास्तविकता में क्या है, और उसी का पार्ट 3 मान्यवर काशीराम साहब के मुख से कहा गया कि 4 प्रकार के आम्बेडकरवादी समाज में पाए जाते हैं। एक वो जो हरिजन आम्बेडकरवादी है, दूसरा ब्राह्मणवाद आम्बेडकरवादी है, और तीसरा बीकाव आम्बेडकरवादी, और चौथा टिकाव आम्बेडकरवादी। एक वो हरिजन आम्बेडकरवादी, ऐसा आम्बेडकरवादी जो बार बार हरिजनों पर अत्याचार या बार बार बलात्कार की बातें तो मस्का लगा लगा कर करेगा, पर जब कहीं समाज को उसके सहयोग की ज़रूरत महसूस होगी तो उनके साथ खड़ा नजर आएगा जिनके साथ उसका लेन देन हुआ है। दूसरा मनुवादी आम्बेडकरवादी, ये ऐसा आम्बेडकरवादी है जो मंच से मनुवाद एवं मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खूब जोर जोर से भाषण देगा, पर घर पहुंचते ही घरवाली को लेकर मंदिर में जाएगा और वहाँ घंटा पकड़कर घंटों तक ये जो काल्पनिक देवी देवता है उसकी पूजा और अर्चना करना में व्यस्त हो जाएगा। तीसरा बीकाव आम्बेडकरवादी, ये इस तरह के आम्बेडकरवादी होते हैं जो बाबा साहेब की जन्म जयंती भी मनाता है और परिनिर्वाण दिन भी। उसका मंच हमेशा दूसरों के लिए खुला रहता है, मतलब कि कोई भी उसको मंच को अपने हितों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बदले में उसको मंच पर कुर्सी जरूर मिलनी चाहिए और साथ ही उसकी जेब गर्म होनी चाहिए। और चौथा टिकाव आम्बेडकरवादी, ये ऐसा आम्बेडकरवादी है कि ना तो उसमें कोई अकड़ होती है और ना ही कुर्सी की भूख, वह ना ही कोई दिखावा। वह बाबा साहेब को जन्मदिन भी मनाता है और परिनिर्वाण दिन भी। वो अपने समाज में से थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठे करके, ऐसे लोग मनुवादी के पैसे और मनुवादी पार्टियों के पास जाकर पैसे नहीं मांगते, वो हमारे समाज के पास जाकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर कर वो अपने कार्यक्रम का पूरी सहयोग के साथ विचारधारा का आदान प्रदान करता है। ये प्रोग्राम में और मंच में सिर्फ अपने ही समाज के निष्ठावान लोग सुबोहित होते हैं और हमें नज़र आते हैं। ना कोई ब्राह्मण बेटा है और ना कोई बनिया बेटा है, ना कोई ठाकुर बेटा है। उसका उद्देश्य केवल और केवल बाबा साहेब को मिशन को आगे बढ़ाने का होता है। वह मिशन में ईमानदारी से काम करता है। मान्यवर कांशीराम साहब जी ने बोला था, ये उत्कोण ऐतिहासिक शब्द 1990 को कलकत्ता में सबसे बड़े गुरु रविदास मंदिर में उच्चार किए गए थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने कीमती समय में से 15 मिनट निकालकर वहाँ पधारे थे। उस समय मान्यवर साहब ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था और लास्ट में कहा था कि बहुजन आंदोलन को अगर चलाना है तो महामानव फूले की किताब पढ़ लो। अगर बहुजन समाज को हासिल और धकेलना है तो हमें महाराष्ट्र का इतिहास भी पढ़ना होगा। ये हमारे मान्यवर कांशीराम साहब जी के शब्द थे। और अभी लास्ट में हमें सोचना है, समझना है और थोड़ा अध्ययन और थोड़ा तर्क के साथ हमें खुद हमारा पीएम करना है कि हम बाबा साहेब को मानते हैं, बाबा साहेब की बात को मानते हैं, या हम मिशनरी है, या हम आम्बेडकरवादी है। तो ये 4 प्रकार में से हमें किस प्रकार के आम्बेडकरवादी है, ये हमें खुद को हमारा पीएम करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।